हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर. सेकेंड है एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी that is based on measured values has some error. थर्ड स्टेटमेंट है a measurement can have more accuracy but less precision and vice versa. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है एरर. तो पहले तो हम एरर को डिफाइन कर लेते हैं कि एरर किसको कहते हैं. तो इट इज डिफरेंस बिटवीन measured value and true value of a physical quantity. तो हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया, तो मेजर्ड वैल्यू और उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द एरर. तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर in a measurement is equal to least count of the measuring instruments. तो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं उसका जितना लिस्ट काउंट है तो किसी मेजरमेंट में मैक्सिमम उसके बराबर की एरर पॉसिबल होती है. और इसलिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट लें वहां पर कुछ ना कुछ एरर तो मिलेगा ही मिलेगा. और इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर, ये बिल्कुल करेक्ट है. और इसी तरह से एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यूज हैज सम एरर. अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस कैलकुलेशन में हम कुछ मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं. जैसे कि हम स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस मेजर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम का मेजर किया, कितना टाइम लगा है. तो ये जो मेजरमेंट आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एरर है. और इसलिए वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा स्पीड, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर तो मिलेगा. और इसलिए एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज हैज सम एरर, इट इज आल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड कहता है ए मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझना होगा. तो पहले तो हम एक्यूरेसी को समझें कि एक्यूरेसी क्या है. तो इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू. कि हमने कोई मेजरमेंट लिया, वो मेजरमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के
जितना ज़्यादा क्लोज होगा हम कहेंगे कि उतनी ज़्यादा यहाँ एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी क्या है? ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस। ठीक इसी तरह से प्रिसीजन, so it is the degree to which an instrument will repeat the same value। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं और जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के जितना ज़्यादा क्लोज होंगे हम कहेंगे कि यहाँ जो मेजरमेंट है वो उसमें उतना ही अधिक प्रिसीजन है। तो प्रिसीजन है कि जो भी वैल्यू उसने मेजर किया है उसको वो कितना नज़दीक से रिपीट कर सकता है, वो प्रिसीजन है। तो एक्यूरेसी है डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू, और ये है डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू इटसेल्फ। इसको एक एग्जांपल से समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक रॉड की लेंथ L बराबर 1 मीटर है, 1.00 मीटर है। अब इसका हमने किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया। अब वो मेजरमेंट मिल रहा है 0.95 मीटर, पहली बार नापा। 1.1 मीटर फिर नापा, 0.92 मीटर अगेन हमने मेजर किया। तो ये जो मेजरमेंट हैं ये हमारे ट्रू वैल्यू के क्लोज है और इसलिए इसमें एक्यूरेसी तो है, लेकिन इन मेजरमेंट को यदि हम गौर करें तो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। 0.95 और 1.1 इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है और इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर प्रिसीजन थोड़ी कम है। तो एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीजन यहाँ पर बहुत कम है, लेस प्रिसीजन है। किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट करने वाले ने इसको मेजर किया 0.82 मीटर, पहली बार नापा। 0.85 मीटर फिर नापा, 0.83 मीटर फिर नापा। तो ये जो मेजरमेंट यहाँ पर ले रहे हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसलिए हम कहेंगे कि मेजरमेंट में प्रिसीजन तो अच्छी है, बहुत अच्छी प्रिसीजन है, यहाँ पर हाई प्रिसीजन है। लेकिन ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंस रखते हैं, यानी इसमें एक्यूरेसी कम है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी हाई है लेकिन लेस प्रिसीजन, यहाँ पर प्रिसीजन हाई है लेकिन एक्यूरेसी लेस है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूरेसी भी हाई हो, प्रिसीजन भी हाई हो। तो किसी तीसरे स्टूडेंट ने इसके लिए मेजरमेंट लिया है और उसका मेजरमेंट आ रहा है 0.99 मीटर, 1.01 मीटर, 1.02 मीटर, 0.98 मीटर। तो जितने भी उसने मेजरमेंट लिए हुए हैं दे आर वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक है। मतलब यह है कि यहाँ एक्यूरेसी हाई है और जितने भी मेजरमेंट लिए हैं वो एक दूसरे के भी बहुत क्लोज है। इसका मतलब कि प्रिसीजन भी हाई है, प्रिसीजन भी हाई है, और इसलिए किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी होते हुए प्रिसीजन लो हो सकती है और प्रिसीजन हाई होते हुए एक्यूरेसी लो हो सकती है, या एक्यूरेसी भी हाई हो सकती है, प्रिसीजन भी हाई हो सकती है, जैसे हम थर्ड में देख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूरेसी भी बहुत लो है, प्रिसीजन भी बहुत लो है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेजर किया, मान लेते हैं 0.93 मीटर, 1.18 मीटर, 0.82 मीटर,
एटसेट्रा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं दे आर वेरी डिफरेंट, दे हैव वेरी मच डिफरेंस विथ ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं। इसका मतलब कि एक्यूरेसी लो है। और इनका आपस में अगर देखें तो इन दोनों के बीच में 0.93 और 1.18 के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फिर अगला आ गया 0.82 मीटर, ये और भी ज़्यादा डिफर करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्यूरेसी भी बहुत लो है और प्रिसीजन भी लो है। और इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा, यानी एक्यूरेसी तो ज़्यादा है लेकिन प्रिसीजन लेस है, और प्रिसीजन ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी लेस है। ये दोनों के दोनों पॉसिबल हैं। इसका मतलब है कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। So this is final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.